नमस्कार, मैं हूं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर विस्तार से। भारत ने ईरान के सुप्रीम काउंसिल फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन खुसरो पाना को एक सप्ताह तक भारत में रखा। ये कदम ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई को कश्मीर मसले पर संदेश भेजने के लिए था। भारत चाहता है कि ईरान पाकिस्तान के प्रति अपनी स्थिति में बदलाव लाए। आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक हेल्थ कार्ड है जिनमें 14 डिजिट का नंबर होता है। ये मेडिकल रिकॉर्ड और प्रिस्क्रिप्शन डिजिटल स्टोर करने की सुविधा देता है। इसे वेबसाइट या ऐप पर कभी भी एक्सेस किया जा सकता है और ये सरकारी अस्पतालों में बिना लाइन के ओपीडी पर्ची बनाने में मदद करता है। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर गिर वन्यजीव अभयारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने खुली जीप में बैठकर शेरों का दीदार किया और जंगल सफारी का आनंद लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की और अनंत अंबानी के वनतारा का दौरा भी किया। कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के वजन और कप्तानी पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और पूछा कि क्या वे राहुल गांधी को क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वहीं कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। बाद में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट का अनुमान है। स्वरेल ऐप ट्रेन यात्रा करने वालों के लिए एक सुपर ऐप है जिसमें ट्रेन टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, अनरिजर्व्ड टिकट, ट्रेन रनिंग स्टेटस, पीएनआर स्टेटस, खाना ऑर्डर करना, रेल मदद और फीडबैक जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसे CRIS द्वारा विकसित किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ते प्रीमियम ने पॉलिसी होल्डर्स को परेशान कर दिया है। कई लोग रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या फिर कम कवर वाले प्लान में ट्रांसफर हो रहे हैं। बीमा कंपनियां क्लेम रेशियो और मेडिकल महंगाई का हवाला देते हुए प्रीमियम बढ़ा रही है, जिससे कुछ लोग हेल्थ प्लान छोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने swig.meti.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं आधार वेरिफिकेशन की सुविधा प्राप्त कर सकती। इसके साथ ही सरकार ने निजी कंपनियों को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की अनुमति दी, जिससे eKYC और अन्य सेवाओं को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि फरवरी में 56.3 पर गिर गई, जो पिछले 14 महीनों का सबसे कम स्तर है। नए ऑर्डर और प्रोडक्शन में कमी आई है। हालांकि सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना पर विचार कर रही है और कंपनियों का भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है। महाकुंभ के समापन के बाद संगम क्षेत्र में 15 दिवसीय सफाई अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं और 15,000 स्वच्छता कर्मियों की मदद से क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। इस दौरान कई विश्व रिकॉर्ड भी बने और देश विदेश से प्रसिद्ध हस्तियों ने भी संगम में डुबकी लगाई। अनसिक्योर्ड लोन की डिमांड में बढ़ोतरी के साथ रिकवरी एजेंट्स की डिमांड भी 30% बढ़ी है। पिछले 6 महीनों में बैंकों और फिनटेक कंपनियों ने 7,000 नए कलेक्शन एजेंट्स की भर्ती की है ताकि लोन रिकवरी में मदद मिल सके। पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और महाकुंभ की सफलता को भगवान सोमनाथ के चरणों में समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने जामनगर में पशु बचाव केंद्र वनतारा का दौरा किया और गिर वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सैमसंग का One U17 अपडेट अप्रैल 2025 में रोल आउट होने की उम्मीद है, जो गैलेक्सी स्मार्टफोन और टैबलेट्स में कई विजुअल और फंक्शनल सुधार लाएगा। इसमें कैमरा कंट्रोल, AI फीचर्स जैसे कॉल ट्रांसक्रिप्शन और कस्टमाइजेशन के नए विकल्प भी होंगे। गैलेक्सी S24, S23 और Z Fold फ्लिप सीरीज को अपडेट मिलेगा। अगर आपकी फोटो या वीडियो गलती से डिलीट हो गई है तो घबराएं नहीं। आप गैलरी ऐप के रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर या फिर गूगल फोटोज के ट्रैश सेक्शन में आसानी से उन्हें रिकवर कर सकते हैं। ये फाइलें 30 से 60 दिन तक स्टोर रहती हैं, इसलिए जल्दी रिकवर करें। भारत में कंपनियां अब AI का इस्तेमाल सैलरी और इंसेंटिव तय करने में करने जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 60% कंपनियां AI बेस्ड सैलरी सिस्टम अपनाने में इच्छुक हैं। 2025 में भारत में औसत वेतन बढ़ोतरी 9.4% होने का अनुमान है और AI से सैलरी की पारदर्शिता और पर्सनलाइजेशन बढ़ेगा। चीन की मैक्सुई आइसक्रीम एंड टी ने मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज चेन का खिताब जीता है। $10 बिलियन वैल्यूएशन के साथ ये सस्ती और स्वादिष्ट आइसक्रीम बबल टी और लेमोनेड के लिए प्रसिद्ध है। अब हांगकांग में IPO लाने जा रही है।
रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड पर 125 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि कंपनी बैटरी प्लांट लगाने की डेडलाइन पूरी नहीं कर पाई। ये पेनल्टी 2022 में बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सफल बोली लगाने के बावजूद लागू की गई है। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनका परिवार संपन्न है, सरकारी नौकरी में है या फिर पहले से पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। फ्लाइट यात्रा करते वक्त यात्रियों को कई अधिकार मिलते हैं, जैसे फ्लाइट रद्द होने पर रिफंड या दूसरी फ्लाइट, खोए सामान के लिए मुआवजा, देरी होने पर फ्री मील और होटल ठहरने की सुविधा मिलती है और खराब स्टाफ व्यवहार पर शिकायत करने का अधिकार। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत सहायता भी दी जाती है। इफ्को ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी यानी एजीटी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के साथ 60% अंक चाहिए। चयन ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। प्रशिक्षण के दौरान 33,300 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने झांसी डिवीजन में मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर यानी एमएसटीसी तकनीक लागू की, जिससे ट्रेन ऑपरेशन की सुरक्षा और समय पालन में सुधार होगा। इस तकनीक से ट्रेनों की सटीक पहचान होगी और देरी की समस्या कम होगी, खासकर त्योहारों के दौरान। वाराणसी के गुदौलिया क्षेत्र में तैनात 3 महिला कांस्टेबल ने 45 दिनों तक बिना छुट्टी के ड्यूटी की और 4,250 लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच इस कांस्टेबल्स ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से एक सराहनीय कार्य किया, जिससे उनकी बहुत तारीफ हो रही है। एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट के लिए नया ट्रांसफर आउट फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स अब बिना यूपीआई लाइट को डिसेबल किए बैलेंस को उनके स्रोत बैंक खाते में वापस ट्रांसफर कर सकेंगे। यह फीचर 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य होगा और सुरक्षा के लिए पासकोड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भगवान बुद्ध की विरासत पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत का सॉफ्ट डिप्लोमेसी बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना दिखी। भारत बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ चीन और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आपके खाते में नहीं आई है तो पहले अपनी केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक जैसे काम चेक करें। यदि सब सही है तो आप पीएम किसान हेल्पलाइन ईमेल या कृषि विभाग से शिकायत कर सकते हैं और किस्त का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बीएसएनएल का 397 रुपए का प्लान 150 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा प्रतिदिन और 100 फ्री SMS मिलते हैं। इस प्लान में वैलिडिटी के साथ डेटा और कॉलिंग की सुविधा है, जो पहले 30 दिनों तक उपलब्ध रहती है। गौतम अडानी ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का मास्टर प्लान बताया है। इसके तहत हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे, जिसमें ग्रीन एनर्जी, बिजली, एयरपोर्ट और पोर्ट शामिल है। अडानी ग्रुप $12.5 बिलियन की इक्विटी जुटाने की योजना बना रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 रन देकर 5 विकेट लेकर एक अद्वितीय रिकॉर्ड बनाए। वे इस टूर्नामेंट में 5 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ऑस्कर 2025 की शुरुआत लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुई, जहां पहली बार कॉनन ओब्रायन ने होस्ट किया। उन्होंने हिंदी में शुभारंभ करते हुए भारतीय दर्शकों को हैरान किया। इस साल के विनर्स में अनोरा ने बेस्ट पिक्चर सहित कई अवार्ड्स जीते। वाराणसी के पीएम श्री कम्बीज इंटर कॉलेज में 2025-26 से पहली बार बालिकाओं को कक्षा 6 से 11 तक दाखिला मिलेगा। पहले सिर्फ लड़कों को ही प्रवेश मिलता था। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है और शीर्ष परीक्षा परिणाम पर छात्राओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, रवि मोहन, एमडी साकिर हुसैन, संजीव कुमार, उमेश कुमार, अमित कुमार, देवेश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आपको क्रिकेट देखना पसंद है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।